हाय एवरीवन। जय हिंद। मैं हूँ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में मैंने सर्व किया था। आई वॉज एन ऑफिसर ऑफ 2012 बैच ऑफ यूपीसी सीपीएफ 2012 एग्जामिनेशन. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 80. आई सर्व्ड इन सीआईएसएफ फॉर 5 years 2014 से लेकर 19 तक एज एन असिस्टेंट कमांडेंट. I am also one of the top educators on Unacademy platform for CPF Assistant Commandant Examination, CDS and AFCAT. I am also best-selling author for McGraw Hill's publication for CPF Assistant Commandant Examination. मेरे बुक्स Amazon, Flipkart सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. आप सर्च कर सकते हो प्रशांत जगताप, आपको मेरे बुक्स वहाँ पे मिल जाएंगे. CPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ये स्पेशलाइज एग्जामिनेशन के लिए बुक है. आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ पाथफाइंडर्स एकेडमी पुणे, दिल्ली एंड अभी नया हम लोग मुंबई में भी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं ऑफलाइन में पेपर 1, पेपर 2 और डिफेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराता हूँ. तो आज मैं अभी ये वाले वीडियो में बात करने वाला हूँ कि CPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर 1 है उसको एग्ज़ाम में उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. तो CPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन अभी अगस्त में आने वाला है, आपको पता है. तो इसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं. सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये पेपर है. जब भी आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसके पहली रात, सैटरडे के रात को अच्छी नींद हो जानी चाहिए. 6 से 7 घंटे की नींद हो जानी चाहिए एग्ज़ाम के लिए. अच्छी प्रॉपर साउंड स्लीप होना बहुत ही ज़रूरी है. सो जब अच्छी नींद हो जाएगी तो आप फ्रेश रहोगे एग्जामिनेशन में. रात को ट्रैवल मत कीजिएगा. आपको ट्रैवल करना है तो फ्राइडे नाइट को ट्रैवल करके, मतलब सैटरडे को मॉर्निंग को पहुंच जाइए उधर. लेकिन सैटरडे को ट्रैवल करके संडे को आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचोगे, अभी बारिश का मौसम है, कुछ इधर उधर हो गया, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, बीमार पड़ गए, या रात को नींद नहीं होता है ट्रैवलिंग में कभी भी, तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए आप अच्छी नींद ले लीजिए. सुबह आते वक्त हेवी ब्रेकफास्ट करके आ जाइए. अभी जब आप पेपर का जो सेंटर है, आपको सेंटर में जनरली 9:30 बजे एंट्री मिल जाएगा. 9:30 बजे से पहले ही अंदर छोड़ देते हैं और 10 बजे वो गेट्स लॉक कर देंगे. 10 बजे आपको पेपर मिलना शुरू हो जाएगा. तो आपके पास 2 घंटे है, मतलब 120 मिनट है. और आपके जो पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिए रहेंगे. और ये जो क्वेश्चंस है 125 क्वेश्चंस है, 250 मार्क का है. हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है. और अगर कोई आपने गलत आंसर मार्क कर दिया तो उसमें 0.33, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग है. जितना क्वेश्चन को मार्क्स है, एक क्वेश्चन को 2 मार्क है, उसका 1/3 मतलब 0.67 निगेटिव मार्किंग आपका हो जाता है. वो निगेटिव मार्किंग मतलब आपने जो कमाया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, उसमें से इतने मार्क्स माइनस हो जाएंगे और वो क्वेश्चन के आंसर जो 2 मार्क्स है वो भी नहीं मिलेंगे. तो इसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं. सो ये 250 मार्क का पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर है, 125 क्वेश्चंस है. इसका बाय एंड लार्ज पैटर्न ऐसे रहता है. जनरल साइंस के 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस, जो 6 to 10 एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं. ज्योग्राफी अराउंड 20 क्वेश्चंस, पॉलिटी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 20 क्वेश्चंस, हिस्ट्री अराउंड 20 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस, कभी कभी पहले 25 तक भी जाते थे. जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटम रीजनिंग 15 to 20 क्वेश्चंस. एंड जो इकोनॉमिक्स है, अभी आजकल उसके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले 4-5 क्वेश्चन आते थे, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस. तो ऐसा 125 क्वेश्चंस का इसका कॉम्पोजिशन है. तो इसमें क्या करना है, आप जब भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे, 120 मिनट्स में पेपर कवर होता है क्या, तो बिल्कुल होता है. यहाँ पे ये पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए. मैक्सिमम लोगों को टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता. लेकिन जो इशू आते हैं वो गलतियाँ करने के इशू आते हैं कि आपको आंसर आता है फिर भी गलत कर दिया. तो उसके तरीके मैं समझाता हूँ. तो मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका था, हमेशा मैं क्या करता था, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है और OMR शीट मिलता है जिसके अंदर आपको सर्कल्स काले करने हैं. तो क्वेश्चन पेपर के अंदर थोड़ा बहुत मार्किंग किया तो चलता है, तो मैं तो मार्किंग ही करता था. तो समझो पहला वाला क्वेश्चन है, आपको आ ही नहीं रहा है और आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो निगेटिव में चला जाएगा. मैं सीधा वो क्वेश्चन का जो नंबर है ना उसके ऊपर क्रॉस कर देता था. इससे क्या है, मुझे पता चल जाता है, जब मैं बाद में इसको देखूंगा कि मुझे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं है, ये मुझे आता ही नहीं है. सेकंड क्वेश्चन है, अभी सेकंड क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और उसमें 4 ऑप्शंस है, ABCD. अभी मैं 2 ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से निकाल पा रहा हूँ
कि मुझे पता है कि इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर डी नहीं है, 100% नहीं है, बट आई एम कन्फ्यूज विद ए एंड बी एंड आई एम नॉट श्योर, और मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। तो बाद में अटेम्प्ट करूंगा, इसलिए मैं क्या करता था, जो क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करने हैं उसका जो नंबर है 2 नंबर, ये 2 नंबर के ऊपर मैं सर्कल कर देता था। तो ये सर्कल मतलब क्या है, ये सब कुछ मैं पेन से ही करता था। ये सर्कल करना मतलब ये सिग्नल है कि जब मैं क्वेश्चंस को रिविजिट करूंगा, ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये मुझे 100% आता है, तो मैं उसके नंबर के ऊपर चेक मार्क लगा देता था कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, चेक मार्क लगा दिया, चेक मार्क लगा दिया, और जो आंसर था ए बी सी डी उसके आंसर के ऊपर भी चेक मार्क लगा देता था। इससे क्या हो जाएगा, जब भी मैं घर चला जाऊंगा मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एग्जैक्टली मैंने कौन सा आंसर मार्क किया है, एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ताकि मेरा प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके, ताकि अगर मैं पास हो रहा हूँ तो इंटरव्यू पीईटी के ऊपर फोकस कर सकूँ, अगर पास नहीं कर पा रहा हूँ एग्जामिनेशन, सो दैट आई कैन फोकस ऑन अदर एग्जामिनेशन, जैसे कि बैकअप वाले एग्जामिनेशन अभी आ रहे हैं। 14 अगस्त को सीपीओ का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने वाला, उसके ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ। इसलिए क्लैरिटी लाने के लिए मार्किंग बहुत ज़रूरी है। सो तीसरा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया, और इमीडिएटली ओएमआर पे क्लियरली देख के ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका ये ओएमआर है, ए लाइन है ABCD, इसका आंसर समझो बी है, मैंने बी आंसर अभी के अभी काला कर दिया, ब्लैक कर दिया। तो ये तभी के तभी करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी गलतियां बहुत कम होंगी। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, मैं 5-5 करूंगा और 5 ब्लैक करते जाऊंगा, इसमें से ऊपर नीचे होने का चांसेस है। अगर ऊपर नीचे हो गया, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका हार्ड अर्न 2 मार्क चले गए, 2 मार्क चले गए, ऊपर से गलत होने की वजह से 2 मार्क जो मिलने वाले थे वो चले गए, ऊपर से जो आपने कमाए हुए हैं उसमें से 0.67 मार्क चले गए। सो 2.67 मार्क्स का लॉस है, जस्ट बिकॉज यू मेड अ सिंगल मिस्टेक। 2 मिस्टेक कर दिए, 5 मार्क चले गए। 5 मार्क से आप एग्जामिनेशन में अंदर हो या बाहर हो। मैं 2018 का स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। 2018 में 282 फाइनल कट ऑफ था, 281 में देयर वर 16 कैंडिडेट्स, 1 मार्क में 16 कैंडिडेट थे। 1 मार्क अगर ज़्यादा मिल गया होता, वो लोग को पोस्ट मिलने वाला था सिर्फ 1 मार्क से। सो ऐसा मत समझिए, हर एक मार्क सीपीएफ में मैटर करता है। सो ऐसा ही आपको 4th 5th 6th 7th ऐसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। जनरल स्टडीज़ के जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटम रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े साइड में रख दीजिए। जनरल स्टडीज़ बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स क्वेश्चन कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन रहते हैं 105 के आसपास, 105 से 110। एक बार फर्स्ट रीडिंग हो गया ये क्वेश्चंस का, तो क्या हो जाएगा, आप फिर ओएमआर में आंसर कंफर्म कर लीजिए कि आपने कितने आंसर मार्क किए हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, 50 किया है, 60 किया है, 40 किया है। इसके हिसाब से आप जब सेकंड रीडिंग करोगे, रिविजिट कर दो, ये जनरली 40 से 40 मिनट में पहले हो जाता है। रिविजिट करोगे, यहाँ पे आपको जो क्रॉस किया है वो क्वेश्चन को फिर से देखना नहीं है, आपका टाइम बचेगा। हर एक क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपने वो क्वेश्चन को चेक मार्क किया है, वो क्वेश्चन को आपको फिर से नहीं देखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है। सो आपको रिविजिट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन देखना है जिसके ऊपर आपने सर्कल किया है। तो सर्कल किए हुए क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगता है कि 50-50 करेक्ट होने का चांस है, वो सारे आपके गट फीलिंग के हिसाब से अटेम्प्ट कर लीजिए। जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया वो सर्कल के ऊपर फिर से अगर आप मार्क कर लिया तो चेक मार्क लगा दीजिए। जो आंसर है, आंसर के ऊपर भी चेक मार्क लगा दीजिए। इमीडिएटली ओएमआर में मार्किंग कर दीजिए, ताकि आपका बाद में जब मार्क्स काउंट करोगे, हम लोग जब की रिलीज करेंगे अनअकैडमी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो अपने मार्क्स काउंट करोगे तो उसमें गलती नहीं होगा। तो ऐसा वाला सेकंड अटेम्प्ट में आपका रिविजिट कर रहे हो तो जनरल स्टडीज के सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट करके होने चाहिए। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं, सारे क्वेश्चंस आपने विजिट करके होने चाहिए। इसमें 3 टाइप के रहेंगे, अभी 2 ही टाइप के रहेंगे। या तो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। अटेम्प्ट करना बचा है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो क्रॉस किया है उसको तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसका अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। अभी ये जनरली 50 मिनट्स में, 50-60 मिनट्स से उससे ज़्यादा टाइम में ये ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, सवा घंटा लगता है।
फिर आपको मिलते हैं 15 क्वेश्चन के लिए लगभग 1 घंटा से लेके 45 मिनट। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। इसमें भी अब ये जनरली 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें क्या करो, रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो फटक से सॉल्व होते हैं, नॉन मोरेबल वेन डायग्राम वाले, वो पहले सॉल्व करो, उसमें टाइम बहुत कम लगता है। इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आसान क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएंगे, गलतियां नहीं होगी। जो क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं वो क्वेश्चंस को अलग से टाइम दे दो। वो टाइम देते वक्त हमेशा एक पैरामीटर ध्यान में रखना कि वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आप टाइम लगा देना, 3 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है आपको, फिर भी क्लू नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन सिंपली फॉर टाइम बिंग ड्रॉप कर दो और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या होता है, कभी कभी मेंटल ब्लॉक की वजह से हम लोग को 15 मिनट लग जाएंगे लेकिन सॉल्व नहीं हो, मेंटल ब्लॉक है, घर आने के बाद लिटरली 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो वैसा होता है। तो ये मेंटल ब्लॉक को, आपके करियर को स्पॉइल करने से अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, उसको 3 मिनट के बाद भी नहीं सॉल्व हो रहा है उसको छोड़ दो, सिंपली छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तीसरा अटेम्प्ट करो, चौथा अटेम्प्ट करो। जब लास्ट में आपके पास टाइम बचा रहेगा 10-15 मिनट, आराम से अटेम्प्ट करो। हुआ सॉल्व, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, वैसे भी हर कोई किसी का हर एक चीज़ सॉल्व नहीं हो सकता ना। सो इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ऑफ द 253 वैकेंसीज, अगर पिछले साल की तरह ही पेपर आया तो दिस ईयर कट ऑफ विल बी अराउंड 125। ये प्राइमरी अभी पेपर आने से पहले का एस्टिमेशन है। पेपर जब आ जाएगा, आपसे थोड़ा रिव्यू मिल जाएगा, तब हम लोग कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से कॉन्क्रीटली। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 125 के लिए ट्राई करोगे, इसका मतलब है आपने 150 मार्क्स के लिए ट्राई करना चाहिए, ताकि पेपर 2 में इधर उधर हुआ तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। तो इस तरह से जनरली आपका पेपर 2 खत्म होने के लिए 1.25 घंटे में, 1.45 मिनट्स में आपका पेपर 1 खत्म हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। इस तरह से आप पेपर 1 बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंटली भी सॉल्व कर पाओगे, गलतियाँ कम हो जाएगी, 2-4 जो निगेटिव में चले जाने वाले हैं वो नहीं जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक हाथ दूसरा कोई क्वेश्चन है जिसको टाइम देना पड़ रहा है, यू विल हैव सफिशिएंट टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अदर क्वेश्चंस एंड अदर मार्क्स। ओके, आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पफुल टू यू इन योर प्रिपरेशन। अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, अनअकैडमी के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी शौर्या के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको मुझे मिलना है तो पाथफाइंडर्स में आपके भी आप मुझे मिल सकते हो। अनअकैडमी सेंटर्स के ऊपर भी हाँ, मैं बहुत सारे ऑफलाइन सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसमें भी आप एसोसिएट हो सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है क्रैक CAPF, पहले टेलीग्राम चैनल था, अभी उसका नाम CAPF BABA CAPF बाबा है। तो उसमें आप मेरे सारे नोट्स जो फ्री में मैंने दिए हैं, कुछ स्टडी मटेरियल देता हूँ, कुछ वीडियो शेयर करता हूँ, कुछ आइडिया शेयर करता हूँ, एसेज आर्ग्यूमेंट्स रिपोर्ट शेयर करता हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। CAPF बाबा सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।